नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई में वैकेंसियां ओपन हैं और इसमें आप देख सकते हैं सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2024 फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ग्रुप ए, बी एंड सी, जिसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है और भी कई पोस्टें इसमें हैं जिनमें ट्रेनिंग स्किल्स है, एजुकेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशंस है। ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग लिंक पर अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर ग्रुप ए का फॉर्म डालने वाले हैं, तो इसका लिंक यहाँ पर ओपन है और सबसे पहले हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ए के लिए केवल बैचलर डिग्री मांगा गया है। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है पूरा डाउनलोड हो जाता है, जहाँ पर आप विस्तार से वैकेंसियों को देखकर अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो लिंक था इसका, और दूसरी वाली पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से यही लिंक मिलेगा। तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ से अलग अलग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ए, बी एंड सी का नोटिफिकेशन ये है, और जो स्किल्स ट्रेनिंग का है, एजुकेशन का, एकेडमिक का लिंक है, वो लिंक अलग है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ से रीड और राइट करेंगे और राइट करते हुए नीचे की तरफ पहुँचेंगे। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करेंगे और इस प्रकार का एक पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार कैंडिडेट नेम सही यहाँ फिल करना होगा, फादर्स नेम फिल करना होगा, मदर्स नेम फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ डालना होगा, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और आपके पास यदि आधार कार्ड है तो एनी अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि और भी कोई आईडी है तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एनी अदर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा एनी अदर के ऑप्शन के लिए, और यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, पिन कोड डालना होगा, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर सही डालना होगा, जिससे कि OTP वेरीफाई करने में प्रॉब्लम्स ना हो। पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ करेंगे कोई सा भी, उसके बाद आंसर यहाँ डाल देते हैं। आंसर डालने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, फिर OTP के लिए आपको सबमिट करना होता है। इस प्रकार प्रीव्यू पेज आपके सामने ओपन है। सबमिट एंड सेंड OTP पर अब आप क्लिक कर दीजिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है और अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार अगला स्टेप आपके सामने आता है। डिटेल्स को फिल कर लेंगे, बची हुई डिटेल्स को, और कैप्चा फिल करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और आप यहाँ देख सकते हैं जो पोस्ट है, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, या फिर सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप सभी पर टिक करेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप टिक कर दीजिए और फीस सबकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक पोस्ट के लिए 1500 है तो दूसरे का 3000, तीसरे का फिर 45 और फिर चौथे का 6000, मतलब प्लस होती चली जाएगी। ठीक है, एक का 1500 तो जोड़ लीजिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, लगभग 6-7 पोस्टें हैं, तो 15 छक्कर 90, 9,000 रुपये लगभग। ठीक है, या फिर 6 पोस्ट हैं या फिर 5 पोस्ट हैं, तो उसी के हिसाब से वो कुल मिलाकर जो है जितनी पोस्टें हैं उतनी ही फीस आपकी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो है 3,000 रुपये हो चुके हैं। और देखिए, जो भी पोस्ट आप रखेंगे, जैसे कि यहाँ ऊपर वाले के लिए केवल बैचलर डिग्री है और नीचे वाले के लिए आप इंटर के साथ साथ बैचलर डिग्री और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि MBA है और MCA, यानी कंप्यूटर्स डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें और तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सेंटर्स फिल कर लेने होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपको यस करनी होगी, यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट को चूज़ करते हैं तो
तो फिलहाल मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है और मैं सबको हटा देता हूँ। केवल असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर डिग्री केवल इसमें मांगा गया, तो मैं केवल बैचलर डिग्री के लिए रखता हूँ। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह नहीं मांगी गई है और मुझे ये फ्रेश वैकेंसी लग रही है, तो मैंने यहाँ पर सब पे नो कर दिया। यदि आप जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, तो इनमें स्वाभाविक है, इनमें टाइपिंग ज़रूरी होती है। और यदि आप कोई ट्रांसलेटर वाली जॉब को चूज़ कर रहे हैं, जैसे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, तो आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी, ये आपको करना मस्ट होगा। फिलहाल हमने ऐसी पोस्ट चूज़ की है असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली, जिसमें कोई भी टाइपिंग या फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सभी पर नो कर दिया। कैप्चा फिल करेंगे और सेव इंडेस्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आपको यहाँ एंटर फिल कर लेना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पासिंग ईयर डाल देना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन फिल कर लेना है और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल वो पोस्ट चूज की जिसमें केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। यदि आप अकाउंटेंट है या फिर जूनियर इंजीनियर है, कोई अदर पोस्ट चूज़ कर रहे हैं उसमें से, या 4 पोस्ट चूज़ कर रहे हैं, तो उनकी सभी एलिजिबिलिटी जब कंप्लीट होंगी तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो आपको यहाँ कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद सेव इंडेस्ट बटन पर क्लिक करना होता है। जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एलिजिबिलिटी निकल कर आती है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, वो आपको सावधानी से सिलेक्ट करना है। समस्या लग रही है तो कमेंट लिखें। उसके बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर ऑटो सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे ही चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑटो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है और हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते जाएंगे और ये देख रहे हैं अब ये परछाई सी है जो, इसके अंदर ले जाएंगे हम और सेट कर देंगे और यहाँ पर डन कर देंगे, ठीक है। डन करते ही ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाती है और जैसे ही अपडेट करेंगे फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे योर स्कैन फाइल इज अपलोड द न्यू वन, ऐसा कुछ एरर आ रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तो कुछ घंटे बाद, ठीक है, कुछ समय बाद, नाइट में, मॉर्निंग में आप प्रयास करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है, उस पर पहले से वीडियो पड़ी हुई हैं और उन्हें देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर को कैसे क्रिएट करना होता है। फिलहाल जो मैंने बताया है वो तरीका भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर कामगार आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिया। एक बार यहाँ पर क्लिक व्यू पर क्लिक करके चेक कर लेंगे, जिससे कि फ़ोटो सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही दिखना चाहिए। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करने के बाद फाइनल सबमिशन और एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई कर चुका हूँ और पेमेंट का ऑप्शन आ चुका। पे एग्जामिनेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर फीस बढ़ जाएगी, यानी कि 1500 की 3 हो जाएगी। 3 पोस्ट हैं तो 45, 4 पोस्ट है तो आपका उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सिंगल पोस्ट के लिए किया है तो हम यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, अपडेटेड हो जाएगा, तो 3 स्टेप आपको कंप्लीट दिखने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन का बटन दिखना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगले स्टेप पर क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर किसी भी मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है, सक्सेस हो गया, दोनों स्थितियों में यदि पेमेंट कटा है तो आप 24 से 48 घंटे का इंतजार करेंगे, 72 घंटे का भी इंतजार कर सकते हैं। लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल का तुरंत यूज़ करें जिस दिन फीस कटी है। तो लास्ट टाइम तक या लास्ट टाइम से कुछ दिन पहले आपकी फ़ीस अपडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और फीस रिफंड अकाउंट स्टेटस भी अपने अकाउंट में चेक करते रहें, फ़ीस कहीं रिफंड तो नहीं हो गई है। और सावधानी से पेमेंट करें और एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसको लॉग आउट करके दोबारा से ओपन करें, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो फीस फंसने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर मेक पेमेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है पेज रीडायरेक्ट होकर आपके सामने इस प्रकार से शो करता है। तीनों स्टेप कंप्लीटेड दिखेंगे आपको। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज दिखेगा, आपका फीस सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, डन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।